क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे घर के बारे में जो सिर्फ अल्लाह का नाम सुनने से जल उठता हो, जहां कुरान की पहली तिलावत आग को भड़का देती हो? आज फनी फंडू इस्लामिक चैनल पर आप सुनेंगे अलीना की कहानी, जिसने उस मंदिर को स्कूल में तब्दील कर दिया जहां एक रूह आग में छुपी हुई थी और दुआओं में झांक रही थी। अलीना एक जोशीली, तालीम पसंद और दीनदार लड़की थी। शहर के मजीद इलाकों में जब सब लोग बड़ा स्कूल बनाने में लगे हुए थे, अलीना ने एक पुरानी जगह को स्कूल में तब्दील करने का इरादा किया। एक पुराना मंदिर जहां लोगों के मुताबिक नफरत, दर्द और कुछ औरत की चीखें अब तक रात के वक्त गूंजती हैं। उस मंदिर की दीवारें काली हो चुकी थी। जहां मूर्तियां हुआ करती थीं, वहां अब सिर्फ जले हुए निशान थे। लोग कहते थे कि वहां पहली कुरान की तिलावत पर आग लग जाती है। लेकिन अलीना ने कहा, जिस जगह अल्लाह का नाम ले लिया जाए, वहां कोई शैतानी कुव्वत रह नहीं सकती। अलीना ने जमीन साफ करवाना शुरू किया। पहला दिन था जब वहां कुरान की तिलावत की गई। मुअज्जिन की आवाज गूंजी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर एक अचानक से चीख, और उसके बाद एक हवा का तेज झोंका, और फिर पूरी मस्जिद में आग लग गई। लेकिन सब लोग सुरक्षित थे। अलीना ने काम रोकने से इनकार कर दिया। उसने कहा, शैतान केवल तब तक ताकतवर होता है जब तक इंसान डर जाए। अल्लाह का बंदा न डरते है, न पीछे हटता है। आग बुझा दी गई। अलीना ने स्कूल की बुनियाद रख दी। लेकिन एक रात जब वह तन्हा वहां रुक गई, उसने मस्जिद के कोने से आवाज सुनी, यहां मत पहा करो, यह मेरी जगह है। अलीना घबराई नहीं। उसने कुरान उठाया और तिलावत शुरू कर दी। दीवार की दरार से काली सी धुंध निकली। हवाएं ठंडी हो गईं। एक रूह, एक औरत की रूह की तरह दरवाजे पर खड़ी थी। उस रूह की आंखों में आंसू थे और गुस्सा भी। वह जलती है जहां दुआ होती है, वह रोता है जहां रहमत आती है। क्यों आई हो तुम? अलीना ने उससे कहा, मैं तालीम लाने आई हूं। अगर तुम इंसाफ चाहती हो, अल्लाह के सामने रहो, शैतानी रास्ता छोड़ दो। रूह चुप हो गई और फिर उसने कहा, मुझे आजादी चाहिए, लेकिन दुआ से नहीं, इंतकाम से। अलीना ने कुरान उठाया और सूरह बकरह की तिलावत शुरू की। उस वक्त स्कूल की दीवारें हिल उठी, पंखे गिरने लगे और हवाएं तेज हो गई। रूह चीखी, बस करो, वरना मैं सब जला दूंगी। ईप्स, मगर अलीना तिलावत करती रही। रूह चुप हो गई, हवा रुक गई। लेकिन अगले दिन जब वो स्कूल आई, एक पूरी कक्षा जल चुकी थी। सिर्फ एक आयत बची थी जो दीवार पर लिखी थी, फब्बी अयई आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान। अलीना, एक बहादुर और दयालु लड़की, ने एक सदियों पुराने हिंदू मंदिर को अनाथों के लिए एक स्कूल में बदलने का फैसला किया। कुरान के पाठ के दौरान अजीब घटनाओं और आग लगने की स्थानीय अफवाहों के बावजूद अलीना अपनी मान्यता पर दृढ़ रही। जहां अल्लाह का जिक्र हो, वहां शैतानी कुव्वत नहीं रह सकती। लेकिन जैसे ही उसने इमारत के अंदर अनाथों को पढ़ाना शुरू किया, आग लौट आई, रहस्यमय, अदृश्य और डरावनी। एक रात बच्चों के साथ आयत उल कुर्सी का पाठ करते समय उसने दीवार में एक चेहरे का एक भयानक दृश्य देखा और कुछ छाया से फुसफुसाया, तूने मेरे सुकून को मिटा दिया, भाग दो। दुआओं की आग। सुबह का वक्त था। स्कूल की दीवार पर जले हुए निशान अभी तक साफ थे, मगर सब बच्चे ठीक थे। अलीना ने कुरान उठाया और सोचा, अगर यह इम्तिहान है तो मैं हर लफ्ज अल्लाह की मदद से पढ़ूंगी। उसने उसी जगह पे स्कूल दोबारा शुरू किया। अब की बार सिर्फ कुरान नहीं, हदीस भी पढ़ाई जा रही थी। एक दिन एक बच्चा, जैन, काफी देर तक चुप रहा। जब अलीना ने पूछा तो उसने कहा, आज रात मुझे नींद में एक और औरत नजर आई थी। वो कहती थी, यह मेरी जगह थी, तुम सबको जलाकर राख कर दूंगी। अलीना का चेहरा जर्द हो गया, मगर उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, जैन, अल्लाह हर चीज से बड़ा है, तुम सिर्फ अल्लाह का नाम लो। लेकिन उस रात असली इम्तिहान शुरू हुआ। रात को अलीना ने महसूस किया कि कोई उसके कमरे के सामने से गुजरा। जब उसने दरवाजा खोला, हॉलवे में हल्की सी नीली रोशनी थी। दीवार पे एक औरत की परछाई बन रही थी, जिसमें आंखों की जगह सिर्फ खाली अंधेरा था।
मैं इस मंदिर में 108 साल से कैद हूं। तुम्हारी तिलावत ने मुझे जगाया है। मेरी दुआएं कबूल ना हुई। तुम्हारी क्यों होंगी? अलीना ने हिचकिचा कर कहा। क्योंकि मेरी दुआ अल्लाह के लिए होती है। तुम्हारी किसके लिए थी? रूह चीखी। मेरे खुदा ने मुझे छोड़ दिया, तुम्हारा अब क्या होगा? और उसी वक्त से पूरी इमारत हिल गई। दुआओं की आग दोबारा भड़की। वह आग जो बंद हो चुकी थी फिर से उठी, मगर अब की बार वो सीधा कुरान की शेल्फ की तरफ बढ़ रही थी। अलीना ने फौरन सब बच्चों को उठाया, उन्हें एक सुराख से बाहर भेजना शुरू किया। जैन ने कहा, मिस अलीना, वो आग कुरान को खा रही है। अलीना दौड़कर अंदर गई। शेल्फ तक पहुंचकर उसने कुरान को उठाया। आग उसके हाथों के करीब थी, मगर कुरान को छूते ही आग रुक गई, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। तभी हवा में एक आवाज गूंजी, ये लफ्ज अब मेरी ताकत को तोड़ रहे हैं। अलीना ने रोकर कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊ बिका मिनश शैतानिर रजीम, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और आग अचानक गुल हो गई। अगली सुबह लोग हैरान थे कि मंदिर की दीवार पे एक नई लिखाई थी, इस घर में अब सिर्फ दुआओं का बसेरा है। जैन के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, दूसरे बच्चे भी सुकून थे, और अलीना, उसका रूह अब और मजबूत था। उसने गांव के बुजुर्गों से कहा, यह सिर्फ स्कूल नहीं है, यह रूहानी जिहाद का मरकज है, जहां सिर्फ इल्म नहीं, ईमान भी सीखा जाता है। वो पुराना मंदिर अब आधिकारिक तौर पर मदरसा अन नूर बन गया, रोशनी का घर। वहां सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाया जाता था, वहां हर लफ्ज रूहों का इलाज बन गया था। दोस्तों, इस कहानी में एक पैगाम छुपा है, जहां कुरान की तिलावत होती है वहां से अंधेरा भाग जाता है। शैतानी कुव्वतें कुछ नहीं कर सकती। अगर दिल में यकीन हो, चाहे तुम किसी भी जगह में हो, अगर दिल में अल्लाह का आसरा हो, तो रूहानी आग भी दुआ बन जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो फनी फन 2 इस्लामिक चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अपनी दुआओं में याद रखना, और हमेशा याद रखो, जहां अल्लाह का जिक्र हो वहां हर डर बंद हो जाता है। अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं एक नए वाकलिया के साथ, सिर्फ और सिर्फ फनी फन 2 इस्लामिक चैनल पर। डी